नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। स्वागत करती हूँ आपके ही चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। आज हम जानकारी देंगे गणमूल नक्षत्र की। जी हाँ, अगर आप कुंडली देखना जानते हैं या आप शुरुआत कर रहे हैं, 27 नक्षत्र आपने अगर याद कर रखे हैं और आपके पास आपकी कुंडली है या आपके अपने बच्चों की कुंडली है या अपने किसी भी प्रियजन की आप कुंडली देख रहे हैं, तो हो जाए अवेयर। अगर ये 6 नक्षत्र में चंद्रमा या ने बैठा हुआ है, चंद्रमा वहां पर इन नक्षत्रों के ऊपर है, तो अवश्य जातक गणमूल में हुआ है। गणमूल में हुआ है तो क्या उसकी शांति हो चुकी है या नहीं हुई, तो कब कैसे करानी चाहिए, कौन से हैं ये 6 नक्षत्र। 6 नक्षत्र देखते के साथ एस्ट्रोलॉजर अपने आप बोलते हैं कि व्यक्ति गणमूलों में हुआ है। क्या होता है गणमूल में होने से जातक के? गणमूल में अगर कोई जातक जन्म लेता है तो उसमें किस तरीके की परेशानियां आती हैं। बच्चा काफ़ी जिस समय वो जन्म लेता है अपनी बाल अवस्था में काफ़ी बीमार रहता है। पिता को या जो भी उस नक्षत्र के अंदर व्यक्ति होता है उसको कष्ट रहता है, माता को है, पिता को है, या आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है, या बच्चे की हेल्थ बिल्कुल मरते मरते बचता है, हर समय बहुत सीरियस बीमार हो जाता है। अगर गणमूल शांति करा दी जाती है तो उस नक्षत्र का जो प्रकोप है वो कम हो जाता है। नक्षत्र अगर किसी वजह से उस समय, बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ कुंडलियों को इतनी महत्ता नहीं दी जाती थी, आज वो परेशान है, तो क्या वो इस समय भी अपने गणमूलों की शांति करा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हर एक के माइंड के अंदर उठता है। जी हाँ, 27 नक्षत्रों में से ये नक्षत्र हर महीने आते हैं। जब भी ये नक्षत्र आता है आप अपने आचार्य जी को बुलाकर उन नक्षत्रों पे विधि विधान अनुसार पूजा करा सकते हैं। हर एक का कर्मकांड अलग तरीके का होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो किस तरीके से इसकी पूजा करनी है और बड़े होने पर किस तरीके की पूजा करनी होती है, ये एक कर्मकांडी विषय है। उस पर हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। विद्वानों को बुलाकर इस तरीके की चर्चा आपके समक्ष देने का प्रयास करेंगे कि ये एक ऐसा ज्ञान है जो कि हर व्यक्ति लेना चाहता है और उसका लाभ वो अपने साथ साथ अपनी पीढ़ियों को भी ये पहुँचे, जिसके कारण हम ये वीडियो आपके समक्ष बना रहे हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि 27 नक्षत्रों में से अश्वनी है, ज्येष्ठा है, मघा है और अश्लेषा है और मूल है और रेवती है। ये 6 नक्षत्र आते हैं। 6 नक्षत्रों में से जो भी व्यक्ति इन नक्षत्रों पे जन्म लेता है, खास तौर पे हम ये कहेंगे कि अश्वनी के पहले दूसरे चरण काफ़ी भारी कहे जाते हैं, रेवती का तीसरा चौथा काफ़ी भारी होता है, इसी तरीके से अश्लेषा का चौथा, तीसरा और चौथा भारी होता है, मघा का पहला और दूसरा, और ज्येष्ठा का तीसरा चौथा, और मूल का भी पहला और दूसरा। ये 6 नक्षत्र हैं और इसके अंदर से चरण जो है वो 12 काफ़ी कष्टकारी होते हैं। तो जो भी जातक अगर इसमें जन्म लेता है तो वो खुद अपनी कुंडली निकाल कर देखे कि उसका चंद्रमा इन नक्षत्रों के ऊपर बैठा है, यानी राशि वो देख सकता है कि उसकी राशि जो है मेष राशि है या मीन राशि है या कर्क राशि के अंदर आ रहा है जातक, या सिंह राशि के अंदर आ रहा है जातक, या वृश्चिक राशि के अंदर जातक आ रहा है, और इस तरीके से वो वृश्चिक राशि के अंदर आ रहा है, या जो भी नक्षत्र जब भी आएंगे तो ये खास तौर से देखें कि अगर इस तरीके की कुंडली के अंदर चंद्रमा इन राशियों के अंदर बैठा है और खास इन नक्षत्रों पे है तो जातक गणमूलों में हुआ है। और गणमूल में होने की वजह से इसकी शांति परम आवश्यक है, जिससे कि उसके जीवन के अंदर परेशानियां ना आए। ज्योतिष एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर इस रहस्य को धीरे धीरे हम लोग सब जानते हैं तो इसका लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। जीवन को सुगमता के साथ किस तरीके से जिया जा सकता है, प्रकृति के साथ किस तरीके से तालमेल बिठाकर जीवन यापन किया जाए, किस तरीके से हम जीवन में कम से कम कष्ट पा पाए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन के अंदर कष्ट ना हो, पर ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जीवन में आने वाले कष्टों को कम किया जा सकता है या बेयर यानी बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये ज्योतिषीय उपायों के साथ पूजा पाठ दान पुण्य के माध्यम से किया जाता है। आपको भी अगर हमारी जानकारियाँ पसंद आती हैं तो आप हमारे जो
एपिसोड है, वीडियोज़ हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें। और अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है और हमें आपके लिए नए नए विषय पर नई नई जानकारियाँ छोटे छोटे तरीके से देने का हम प्रयास करते हैं, जिससे कि आप ज्योतिष के रहस्य को जान पाएँ। आप भी अगर अपनी कुंडली के या बारे में जानना चाहते हैं, किसी तरीके से आप परेशानी में जूझ रहे हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वास्तु कराना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे ऑफिस में आकर पर्सनल आप अपॉइंटमेंट लेकर हमसे अपनी कुंडली का फलादेश करा सकते हैं। मिलते हैं नए एक विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।